औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आज मैं बनाने लगी हूँ लौकी का रायता, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और आगे रमज़ान आने वाला है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 लौकी ले लेनी है। लौकी आप गोल वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी को अच्छी तरह से आपने धो के वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसका छिलका रिमूव कर देना है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह के पीस बना के अब इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। एक देचकी लेंगे, देचकी में तकरीबन थोड़ा-सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें लौकी शामिल कर देंगे और इसको हल्की आँच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे कि ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। जी, तो तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद अच्छी तरह से लौकी मेरी बॉईल हो गई थी। मैंने उसको निकाल के मैश कर दिया। मैश करने के बाद पानी इसका सारा से निकाल दिया। आपने अच्छी तरह से पानी इसका निकाल देना है। अब चलते हैं रायते की तरफ। दही लिया था मैंने, तकरीबन आधा किलो दही लिया है। इसको अच्छी तरह से बीट करना है। आप फ़ोर्क की मदद से भी कर सकते हैं और अपने बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देते हैं। नमक ले लेना है। नमक अपने अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करना है। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। लाल मिर्च का इसमें बहुत ही अहम काम है। लाल मिर्च से इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत ही ये अच्छी लगेगी। इसके अलावा इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा पहले आपने थोड़ा-सा भून लेना है। भूनने के बाद फिर आपने इसको पीस लेना है दरदरा सा। आप ये डालेंगे तो ये डालने से इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। अब इसमें शामिल कर देंगे लौकी। लौकी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ ही मैं डाल दूँगी एक छोटा-सा टमाटर। टमाटर ऑमलेट कट लिया था मैंने। ये टमाटर डालने के बाद अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैं डाल दूँगी एक खीरा। खीरे को भी छोटे-छोटे क्यूब्स बना लिए थे। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी और इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो-जो अवेलेबल थी मैंने वो सब्ज़ियाँ इसमें डाली हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं एक डाल दूँगी प्याज़। प्याज़ भी ऑमलेट कट इस्तेमाल किया है हमने इसमें। एक प्याज़ ले लेंगे, छोटी-सी प्याज़ लेनी है। आप इसको ऑमलेट कट कर दें। आप चाहें तो इसमें हरी प्याज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी प्याज़ का जो पहला वाला पार्ट होता है व्हाइट वाला, आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं थोड़ी-सी इसमें डाल दूँगी ग्रीन मिर्च। सब्ज़ मिर्च आपने लेनी है। सब्ज़ मिर्च आपने छोटी-छोटी काट के वो डाल देनी है और साथ ही में धनिया और पुदीना दोनों मैंने मिक्स कर लिए थे। थोड़ा-थोड़ा ये डाल दूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त ये इसका फ्लेवर आएगा। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया था। तकरीबन 2 से 3 मिनट में मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह दही में मिक्स हो जाएँ, सारे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। ज़ीरा मैंने जो इसमें शामिल किया, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। अब मैं ऊपर से थोड़ा-सा शामिल कर दूँगी चाट मसाला। जो मैंने लाल मिर्च थोड़ी-सी डाली है और थोड़ा-सा चाट मसाला डालेंगे। दोनों आप लोगों ने इनका जो टेस्ट है उसको बराबर रखना है। ये ना हो कि चाट मसाला भी ज़्यादा हो जाए और मिर्चें भी, तो फिर इस तरह आपसे खाया नहीं जाएगा। थोड़ा-सा चाट मसाला डालने के बाद हमने दोबारा से इसको मिक्स करना है। तो अब मैं इसको एक बाउल में डाल देती हूँ। जी, तो बाउल में डालने के बाद ऊपर से आपने थोड़ा-सा डाल देना है ज़ीरा, जो अब बचा होगा ज़ीरा आपने डाल देना है और थोड़ी-सी लाल मिर्च आपने डाल देनी है। इससे इसका जो होगा वो बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह से। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आगे रमज़ान आ रहा है, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी-अच्छी रेसिपी सिखाऊँगी। आपने जो रेसिपी सीखनी हो मुझे कमेंट्स करके बताएँ। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।